तो फिर यहाँ पे हमारे पास में तीन बेहतरीन से स्मार्टफोन, यहाँ पे iQOO Neo 10R भी है और Nothing Phone 3A भी है, साथ ही में यहाँ पे हमारे पास Poco X7 Pro भी है। इन तीनों का ही हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे हमारे पास में Nothing Phone 3A Pro भी है, तो इसका भी कंपैरिजन लेकर के आएंगे इन्हीं फोनों के साथ में। तो अगर आपने अभी तक किया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, पीछे छूट रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है मुझे खैर इस चीज से। तो यार आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है वीडियोस के ऊपर, तो प्लीज भाई थोड़ा सा बरसा देना इधर भी। खैर अभी मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। बकवास करने की आदत नहीं है वैसे भी मेरे को, लेकिन यहाँ पे पहली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ये फोन जो iQOO Neo 10R है ना भाई, यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि इसके अंदर BGMI 120 FPS अनलॉक हो चुका है, तो ये अच्छी चीज है। खैर इसी के साथ में कुछ फोन है जिनमें कि पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम हो गया। कौन कौन से फोन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के लिए अभी मैं आपसे बात बता रहा हूँ इस फोन की जिसके अंदर जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे 26,999 थी, लेकिन डिस्काउंट कूपन वगैरह ऑफर लगाने के बाद में बैंक ऑफर के साथ में ये आपको अभी पड़ेगा 24,999 का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नथिंग की, तो नथिंग फोन जो है यहाँ पे आपको 25,000 की प्राइसिंग पे आता है, जहाँ पे पहली सेल पे यहाँ पे 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिल रहा था, जिसके बाद 23,000 का। लेकिन अभी इस बीच में मैंने देखा है किसी को 1,000 रुपए का भी ऑफर मिल रहा है, किसी को यहाँ पे 1,500 का भी मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 23 या 24,000 की प्राइसिंग के बीच में ये आपको पड़ेगा। इसी के साथ में अगर हम बात कर ले तो इसकी जो ये यहाँ पे 128 GB नहीं आता है, ये यहाँ पे केवल 256 GB वाला वेरिएंट ही आता है, और ये जनरली 26,000 की प्राइसिंग पे आया था, और डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद में 24,500 के आसपास में आ रहा है, जो करंटली मैं देखा तो बैंक ऑफर लगाने के बाद में ये इसकी प्राइसिंग निकल के आ रही। तो चलिए भाई हम लोग यहाँ पे करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। अगर आप या तीनों ही फोन को देखोगे ना साइड बाय साइड, तीनों ही बड़े यूनिक डिजाइन के साथ में आते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे iQOO Neo 10R, तो वो भी भाई काफी अलग से डिजाइन के साथ में आता है। खैर इसका जो यहाँ पे मून नाइट कलर है ना, वो भी काफी लोगों को पसंद आता है। वो भी भाई मेरे को, अगर आपको सिंपल सोबर सा कलर चाहिए तो आप वो मेटेलिक ग्रे टाइप का कलर है उसके साथ में आप जा सकते हैं। वरना अगर नथिंग की बात कर लूँ तो नथिंग फोन भाई यहाँ पे ना बैक एकदम ट्रांसपेरेंट के साथ में आता है, मतलब अपने आप में ये खुद ही एक अलग से फोन समझ में आता है कि भाई ये क्या ही फोन है। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप पोको को देखेंगे तो मेरे पास जो कलर वेरिएंट है ना वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इसमें अगर यही जो येलो वाला कलर है लेदर बैक के साथ में, वो काफी ज्यादा अच्छा मेरे को लगता है। और इन तीनों ही फोन की ना यहाँ पे वेट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सबसे हल्के फोन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों फोन आते हैं। ये आता है 195 ग्राम का, ये 196 ग्राम का, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और देखो 195 ग्राम का जो आता है ना वो यहाँ पे लेदर बैग के साथ में आता है, इसमें ये वाला थोड़ा सा हैवी साइड में जाता है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये आता है 201 ग्राम्स का। तो कंपैरेटिवली भाई नथिंग थोड़ा सा यहाँ पे भारी निकल के आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात कर लेना तो इसके अंदर 6400 mAh की बैटरी मिलती है, और फिर भी इतना ज़्यादा लाइट वेट है। इवन यही नहीं भाई, इसके अंदर भी आपको 6550 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन मैंने बैटरी डेंट टेस्ट किया तीनों का ही साइड बाय साइड लगा करके, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और ये अगर इस फोन की मैं बात कर लूँ तो भाई इसके अंदर ना आपको केवल और केवल 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और 50 वॉट के वाइड चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है। और ये यहाँ पे 80 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है, और ये यहाँ पे 90 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको बता दी, लेकिन खैर अभी जरा बैटरी डेंट टेस्ट के बारे में मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह के बताने के बाद मैं बताऊंगा, बिकॉज डिटेल में बात करेंगे। मैंने फुल 100% से लेकर 0% की बैटरी इसमें ड्रेन करी है तीनों में। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्ले। देखो यहाँ पे तीनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके जब डिस्प्ले देखते हो ना, तो यहाँ पे एक एमोलेड डिस्प्ले तीनों में ही आपको देखने को भाई मिल जाती है। और जो यहाँ पे iQOO है ना, इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिलती है, और बाकी जो दोनों फोन हैं उनके अंदर केवल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। अच्छा, ये जो रिफ्रेश रेट है ना, ये तीनों में ही बढ़िया चलता है। हर एक एप्लीकेशन में यहाँ पे आराम से ये ना 120 हर्ट्ज में ही जो है ना चलते हैं। अच्छा, iQOO यहाँ पे 144 हर्ट्ज का मजा आपको केवल कुछ स्पेसिफिक गेम्स में ही दे पाएगा जो कि 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल की, HDR के सपोर्ट की, तो देखो तीनों की ही डिस्प्ले यहाँ पे HDR के प्रॉपर सपोर्ट के साथ में आते हैं। डिस्प्ले में डीप ब्लैक्स वगैरह सब आपको एकदम प्रॉपर देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे ना पोको के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी का सपोर्ट कम है, बिकॉज Amazon प्राइम के अंदर आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम क्वालिटी ये निकाल पाता है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली बाकी दोनों फोन से। ये ज़्यादा बेटर क्वालिटी में वीडियोस को प्ले करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आते हैं। मोर इवन आपको ना यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में ये फ़ोन ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे ब्राइटनेस के मामले में ये, और उसके बाद में आता है ये, जस्ट बिकॉज गाइज यहाँ पे iQOO के अंदर आपको 4500 निट्स की मिलती है पीक ब्राइटनेस, और यहाँ पे पोको के अंदर आपको मिल जाती है 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और भाई नथिंग फोन 3A के अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में गाइस 1.5K की रिजोल्यूशन के साथ में ये दोनों फोन्स आते हैं। और वहीं अगर नथिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर केवल फुल HD की ही
डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। एंड मोर इवन अगर हम बीजल्स की भी बात अगर हम कर ले, तीनों ही फोन को साइड बाय साइड रख करके देखते हैं तो उसके अंदर भी बीजल्स आपको iQOO और पोको में ज़्यादा बेटर देखने को भाई मिलता है। फ्रंट से अगर आप तीनों ही फोन को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको iQOO और पोको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कंपेरेटिवली नथिंग से। साथ ही में अगर हम प्रोटेक्शन की बात कर लें तो iQOO के अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पे नथिंग के अंदर भाई पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और वहीं पे पोको के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में गाइस अगर हम IP रेटिंग की भी बात कर लें तो यहाँ पे iQOO के अंदर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, नथिंग के अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है और पोको के अंदर भाई यहाँ पे IP68 और 69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी निकल करके आ जाता है। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अगर हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर की तरफ चल लें तो तीनों ही स्मार्टफोन के यहाँ पे एंड्रॉयड 15 के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे ना ये सब के सब लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ में भी आते हैं। साथ ही में गाइस अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की बात कर ले तो यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 3 इयर्स के एंड्रॉयड अपडेट और 4 ईयर के सिक्योरिटी पैच अपडेट। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 इयर्स के एंड्रॉयड अपडेट मिलते हैं और नथिंग भी यहाँ पे 3 इयर्स के एंड्रॉयड अपडेट के साथ में ही आता है, बस यहाँ पे 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट की प्रॉमिस है। तो वो भी भाई कितने लेट में मिलेंगे ये तो भाई अलग की बात है, बिकॉज नथिंग में मैंने देखा है कि अपडेट ये लोग देते हैं। iQOO भी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपडेट हमेशा रेगुलर तरीके से देता है, लेकिन पोको में यहाँ पे अपडेट आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है और अपडेट आता भी है तो भाई बवाल कैसे है मैं अभी बताता हूँ आपको। इसके अंदर यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है BGMI के अंदर, उसके अंदर ये 60 FPS को सपोर्ट कर रहा है और वही अपडेट आने के बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइम वाली वीडियोस की क्वालिटी भी घट गई है। अब ये क्यों हुआ है, बल्कि यह मतलब डाउनग्रेड क्यों या करना, अगर आपने यहाँ पे पहले ज़्यादा बेटर सपोर्ट दिया था BGMI को लेकर के तो वही सपोर्ट आपको रखना चाहिए था। अभी तो मैं अभी आगे चल करके इसकी और ज़्यादा कहानी यहाँ पे आपको रिवील करके बताऊँगा। खैर यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर का फ्रंट पे मैं आपको कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पोको और iQOO दोनों के दोनों यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप नथिंग की बात करेंगे ना तो यहाँ पे कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे गूगल आंटी बोलेंगे और साथ ही में मतलब यहाँ पे अगर आप चाहो किसी स्पेसिफिक पर्सन का किसी से बात करो तो बात करते वक्त आप यहाँ पे एक बटन दबा के कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें सामने वाले को पता नहीं जो चलेगा। पर ट्रिक ऐसी है कि इनका जो रिकॉर्डर है ना उसको विजेट को आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे सेटअप जो करना होगा। जैसे किसी की फ़ोन आएगा तो आपको उस फ़ोन को यहाँ पे मिनिमाइज़ करके उसके बाद आप होम स्क्रीन पे ही जा करके रिकॉर्डिंग का बटन आप दबाओगे तब जाके वो रिकॉर्डिंग होगा, वो अपने आप रिकॉर्डिंग नहीं वो करेगा। तो ये भी एक फजीयत है। लेकिन एक ये वाला ऑप्शन है कि चलो रिकॉर्ड करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यार, मोस्टली लोग जो भी यूज़ करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, बार बार टैप करने वाला। भाई मान लो कि कोई भाई इंपॉर्टेंट बात रही हो और वो निकल गई हो, उसके बाद रिकॉर्डिंग बटन दबाने का फ़ायदा क्या है। इनको यहाँ पे एटलीस्ट अपना यहाँ पे एक डायलर देना चाहिए जिसमें कि कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। खैर इसी के साथ ही में मुझे नथिंग फोन 3 ये कभी कभी यहाँ पे जिटर करता हुआ नजर आता है। इनका UI थोड़ा सा भी लैगी है, थोड़ा सा और इसको ना रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। वहीं पे अगर आप बाकी दोनों फ़ोन की बात करोगे तो देखो इसके अंदर तो यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस के ऑप्शन देखने को मिलते हैं हाइपर OS के अंदर, बट फिर भी यहाँ पे बग्स थोड़े बहुत आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी जैसे बग्स की बात बता रहा हूँ, अभी देखो ना अपडेट के बाद में क्या हुआ, प्राइम वाली वीडियो में अच्छी क्वालिटी नहीं आती, इवन PUBG में भी डाउनग्रेड किया है। तो ये सारे बग्स ही तो हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप ब्यूटिफिकेशन की बात करोगे तो हाँ वो एक अच्छी चीज़ है, इसके अंदर ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। खैर यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी ना ब्यूटिफिकेशन देखने को मिलती है। मेरा ना डिस्प्ले जो मैंने लगा रखी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगती है। यहाँ पे आप अगर चाहें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पोको के अंदर कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नथिंग फ़ोन और इसके अंदर ऑलवेज ऑन जो ट्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का तो ऑप्शन मिलेगा, उसको आप ऑन करेंगे पर 10 सेकेंड की अनएक्टिविटी पे वो अपने आप चला जाता है। तो परमानेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले केवल नथिंग और iQOO ही देते हैं। और मोर इवन अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे iQOO के अंदर आपको ज़्यादा क्लिपी यहाँ पे सॉफ्टवेयर देखने को ना मिलता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जिटरनेस बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे फंक्शनिंग इसमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर iQOO अपने यहाँ पे ना क्विक सेटिंग्स को थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूव कर दे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप नथिंग की बात करेंगे तो नथिंग में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इनकी ग्लिम्फ लाइट है ना, तो ग्लिम्फ लाइट में काफ़ी सारी चीज़ें करने को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन दबा रहा हूँ तो ये अपने आप ही ये लाइट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अप एंड डाउन होगी। देखो दोबारा से अप
एंड डाउन। साथ ही साथ में यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को ना मिलता है जिसमें कि आप यहाँ पे अगर आपका ऊबर आ रहा है तो कितना दूर है, तो उसके हिसाब से भी ये लाइट ऊपर और नीचे जाएगी। साथ ही में अगर आप यहाँ पे जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हो तो उसमें भी, लेकिन अभी तक की देखो पिछले साल इन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल फीचर में निकाली थी, पर स्विगी अभी भी नहीं है, ओला अभी भी नहीं है। मल्टीपल ऐप्स का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, पर वो सब अभी इसमें है नहीं। इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा बटन बहुत ही ज़्यादा काम का है। अगर आप कहीं पर भी हैं, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट अगर लेना है तो आप चाहो तो कॉल मतलब आप इसमें रिकॉर्डिंग इंस्टेंटली ऑन कर सकते हो। एंड नहीं सिर्फ ये, अगर आप चाहो तो कोई स्क्रीनशॉट अगर फ़ोन में कुछ आया है तो वहाँ से भी आप इसको दबा के वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके आप उसको यहाँ पे एज अ नोट के तौर पर रख सकते हो। साथ ही में मैंने यहाँ पे AI की फीचर्स मैंने ज़्यादा कुछ तो यहाँ नहीं यार देखे, लेकिन सर्कल टू सर्च वगैरह आपको नथिंग और IQ में देखने को भाई मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे पोको है ना, इसके अंदर आपको सर्कल टू सर्च तो नहीं मिलता है, लेकिन जो लाइव ट्रांसक्राइब वगैरह के ऑप्शंस और बाकी सारे जो अदर AI की फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही में देखो AI की फीचर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन में जा करके जो बैकग्राउंड में लोग वगैरह बैठे हैं ना, तो उनको यहाँ पे हटाने का अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो पोको और ये ज़्यादा बेटर जो करते हैं। इसके अंदर ना ये यहाँ पे गैलरी एप्लीकेशन, खासकर जो गूगल की गैलरी एप्लीकेशन में ओपन आपको इसको करना पड़ेगा कोई भी ना फोटो को, और वहाँ से आप जाके एडिट करेंगे, वो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एडिट कर भी नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि यार इसके अंदर इनका खुद का एक ना गैलरी ऐप भी इन लोग को लेकर के आना चाहिए। देखो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू एंड्रॉयड रखने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम जो आपको कमियां लगती हैं एंड्रॉयड के बेसिक वाले सॉफ्टवेयर में, उसको यहाँ पे चेंज करने की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मेरा फीडबैक रहेगा बेसिकली नथिंग को। हालांकि ये लोग भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस में चल रहे हैं तो IQ आता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ में, और यहाँ पे ये आता है स्नैपड्रैगन 7s Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ में। और वहीं पे अगर आप पोको की बात करेंगे तो भाई डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा के साथ में, और ये 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और भाई देखो तीनों ही फोन में परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की मिलती है। यार परफॉर्मेंस वाला सेक्शन पे जाने से पहले जरा मैं बैटरी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि बैटरी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो फिर जो मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे 100% सारे ही फोनों में फुल चार्ज कर लिया था। उसके बाद में मैंने 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट किया, जस्ट जानने के लिए कि 2 आवर्स की अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो फोन में तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किस में होगी। तो सबसे ज्यादा जो बैटरी ड्रेन किया था ना वो यहाँ पे ये वाला फोन था। इसके अंदर 91% की बैटरी थी, और वहीं पे अगर पोको की बात करें तो उसमें 92% की बैटरी बची थी, और इसकी बात करें तो इसके अंदर टोटल यहाँ पे 93%, तो सबसे कम बैटरी ड्रेन इसने इनिशियली किया। इसी की जिस बाद में मैंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड भी किया जाए, बिकॉज जनरली आप वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करते हो तो उसमें सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किस में होगी। तो भाई देखो ये जो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले परसेंटेज ऑफ बैटरी तीनों ही फोन में क्या थे वो ये हैं। और इसी की जिस बाद में जब ये पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया 4K की रिकॉर्डिंग, उसके बाद में जो हमारी बैटरी परसेंटेज बची थी वो ये थी। अगर मैं इसका जिस्ट आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे IQ ने सिर्फ और सिर्फ केवल 9% का बैटरी ड्रेन किया है। वहीं पे आप नथिंग में देखेंगे तो 18% का बैटरी ड्रेन हुआ है। वहीं पे अगर आप देखेंगे पोको के अंदर तो पोको के अंदर केवल 13% का बैटरी ड्रेन हुआ है। तो ये आपको रिजल्ट मिलते हैं इसके अंदर। अच्छा अभी काफी सारे लोग बोलेंगे भैया BGMI का भी बता दो। के अंदर मैंने पोको में कोई भी अपडेट नहीं जो किया था, तो जो भी मैक्सिमम ग्राफिक्स मिलती है मैंने यहाँ पे सब में लगा के रखा था। तो उसके अंदर 1 आवर के BGMI का टेस्ट करने से पहले हमारे में जो बैटरी बची थी वो ये है, और पूरा टेस्ट करने के बाद में जो बैटरी बची थी वो ये है। तो इनका जिस्ट ये है कि यहाँ पे IQ ने टोटल यहाँ पे 14% का बैटरी ड्रेन किया था, यहाँ पे पोको ने 13% का, और अगर नथिंग की बात करेंगे तो 17% का बैटरी ड्रेन किया था। तो ये मैं केवल 3 सेक्शन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा बैटरी किसकी चली थी। तो सबसे पहले जो हमारा फोन स्विच ऑफ होने वाला था भाई देखो मैं शौक था बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे वो पोको था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 7 आवर 80 मिनट्स के आसपास में इसने लिया और ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुका था। वहीं पे अगर आप नथिंग की बात करेंगे तो 7 आवर 27 मिनट्स के आसपास में चला था। और वहीं पे IQ की बात करेंगे जो कि हमारा विनर निकल के आया था इस पर्टिकुलर टेस्ट में, उसने पूरा का पूरा 8 आवर 5 मिनट्स तक की यहाँ पे पूरा बैटरी को सर्वाइव किया, बैटरी ड्रेन टेस्ट को हमारे। तो ये था हमारा बैटरी ड्रेन का रिजल्ट। लेकिन इसी के बाद में परफॉर्मेंस में चलते, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसमें ना प्रोसेसर क्या क्या मिलते हैं। लेकिन अब इसके बाद देखो मैंने अब बेंचमार्क्स किए हैं पहले
बेंचमार्क्स की बात कर लें तो Antutu बेंचमार्क में आप देखेंगे पोको और IQ यहाँ पे सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस देते हैं, नथिंग काफी ज्यादा पीछे है जस्ट बिकॉज 7S Gen 3 वाला इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में हमने ना यहाँ पे स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड भी किया था, तो यहाँ पे इसके अंदर UFS 4.1 मिलती है, इसमें भाई UFS 4.0 मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है UFS 2.2। और भाई यहाँ पे ये दोनों तो मतलब काफ़ी बढ़िया स्कोर कर जाते हैं स्टोरेज की रीड एंड राइट स्पीड में, लेकिन यहाँ पे नथिंग भाई बहुत ही कम स्कोर करता है। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है बट हाँ फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली, जस्ट डबल से हाफ है। और इसी के साथ में ना हमने यहाँ पे इनका ना CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया था, तो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के रिजल्ट में भी आप देखेंगे तो तीनों ही ठीक ठाक यहाँ पे ग्राफिकल ग्राफ्स को रखते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन यहाँ पे IQ ने ही परफॉर्म किया था। और मोर इवन गाइज हमने यहाँ पे गीक बेंचमार्क किया, तो जो सिंगल कोर स्कोर था ना वो भाई IQ का ज़्यादा बेटर था, लेकिन मल्टी कोर यहाँ पे पोको का था, और नथिंग तो वहाँ पे इन दोनों के सामने कहीं पे ठहरता ही नहीं था। तो ये मैं केवल बेंचमार्क्स की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ टेस्ट में भी हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे रियल लाइफ टेस्ट के अंदर ना हमने यहाँ पे सबसे पहले काइन मास्टर वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया, तो मैं शौक था कि उसके अंदर यहाँ पे IQ ने बाजी मारी, और ये पोको ने और IQ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं निकल करके आ रहा था, पर IQ ने हल्का सा पहले यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट किया। और इसी के साथ ही में भाई नथिंग तो सबसे लास्ट में था ही, हालांकि तीनों में ही 4K की वीडियो एडिट करने के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसी के जज्बात में मैंने ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट की तरफ गया, तो ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट में हमें देखने को मिला है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पे IQ पहले ओपन करता है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे पोको पहले ओपन करता है, और नथिंग भी यहाँ पे शॉकिंगली मेरे लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन में पहले ओपन कर रहा था। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे पोको को हमें थोड़ा सा यूज़ करते करते समय हो चुका है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई थोड़ा सा कैश फाइल्स बनती हैं इसके ना अंदर, और जिसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐप ओपनिंग में कंपैरेटिवली दूसरे नए नए फ़ोन से डिफरेंस देखने को मिलता है, पर उसका डिफरेंस देखने को ना मिलेगा, वरना तो यहाँ पे IQ और पोको काफ़ी फास्टर है ही है ऑलरेडी। तीनों में ही ना एनिमेशन जो है एक दमदार मिलती है। आप ना जनरली आप यहाँ पे ऐप वगैरह ओपन करेंगे तो कभी कदाल मुझे देखने को मिला है कि नथिंग में थोड़ा सा जिटरनेस कभी कभी देखने को मिलती है, बट IQ और पोको में ऐसा नहीं है, लेकिन पोको में बग्स आ जाते हैं भाई। गेमिंग एप्लीकेशन जब हमने ओपन करी थी उसके अंदर यहाँ पे पोको पहले यहाँ पे ओपन कर रहा था कंपैरेटिवली नथिंग और IQ से, ये मेरे लिए भाई शॉकिंग था, पोको पहले ओपन कर रहा था। और साथ ही में हमने यार देखा था कि BGMI के अंदर पोको के अंदर स्मूथ में एक्सट्रीम ग्राफिक्स आ चुकी है, ये अपडेट के बाद हुआ है, और ये मेरे लिए शॉकिंग था। वहीं पे अगर आप देखिए नथिंग फोन 3A 90 FPS अनलॉक करके आता है 7S Gen 3 के साथ में, और वहीं पे 3A Pro तो 120 FPS आता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इसकी तो ये पहले 90 FPS पे आता था, पर अपडेट के बाद में अब 120 FPS इसमें अनलॉक हो चुका है, तो काफ़ी दमदार बन चुका है यहाँ पे IQ इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। और इवन अगर मैं देखो गेमिंग की ही बात अगर मैं आपको बता दूँ तो तीनों ही फ़ोन में ना डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो अभी के समय में सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको IQ में ही देखने को मिलेगा BGMI के अंदर। एंड इवन आपको नथिंग के अंदर ना देखो 90 FPS फुल ऑन मिलता नहीं है, आपको यहाँ पे जिटरनेस देखने को मिलती है, 70 FPS के आसपास में होवर अराउंड करता हुआ मिलेगा। अच्छा यहाँ पे पोको में देखो अभी शायद से और अपडेट आए वापस से 90 FPS ये अनलॉक कर दे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 60 FPS ही अनलॉक्ड आता है। तो अभी होप ही जो कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे ये 90 FPS प्ले करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है, ये तो फॉर श्योर है। एंड इवन अगर आप 120 भी अगर आप खेलना चाहेंगे तो 120 के आसपास में ये दे सकता है, बट अगेन यहाँ पे 90 FPS अनलॉक करके देते वही जो है बड़ी बात है। लेकिन यार देखो पोको की जो फ़ोन है ना वो हमेशा यार अपनी गेमिंग की वजह से जाने जाते हैं, अब अगर आप वही नहीं दोगे तो फिर कौन इसको परचेज करेगा। खैर इसी के बाद में मैं जरा कैमरा के बारे में बात कर लेता हूँ। तीनों ही फ़ोन में दमदार कैमरा देखने को मिल जाते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और यहीं पे फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे नथिंग फोन 3A की बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर, और साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और फ्रंट में भी आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पे अगर हम पोको की बात करेंगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और फ्रंट में आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे IQ फ्रंट में भी 4K की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है। वहीं पे अगर हम नथिंग की बात करें तो ये यहाँ पे फ्रंट में 4K की रिकॉर्डिंग नहीं केवल 1080p की ही रिकॉर्डिंग देता है, और यहाँ पे पोको भी ऐसा ही करता है। तो चलिए भाई यहाँ पे मैंने जो कैमरा टेस्ट किया है चलिए उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। तो देखिए तो देखो भाई मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ खींची इन तीनों ही स्मार्टफोन में, और हम यहाँ पे एक जिस्ट पे पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप नॉर्मली फोटोज़ को खींचेंगे जैसे सीरीक ब्यूटी हो गई या फिर फ्लावर वगैरह की हो गई, तो उसके अंदर ना यहाँ पे
आपको पोको के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड फोटोज़ निकालता हुआ नज़र आता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो IQ यहाँ पे हल्का सा ब्राइटन अप करता है किसी किसी सिनेरियो में, और किसी किसी सिनेरियो में नथिंग यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटर करता है। तो जहाँ पे नथिंग ब्राइटर करता है वहाँ पे IQ ज़्यादा बेटर इमेज को कैप्चर करता है, जहाँ पे IQ ने ब्राइटर किया है वहाँ पे नथिंग ने ज़्यादा बेटर कैप्चर किया। बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे ये। और इवन अगर आप अल्ट्रा वाइड सेंसर में देखेंगे ना, तो अल्ट्रा वाइड सेंसर में तीनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और तीनों की एकदम अच्छी फोटोज़ निकल के आती है। डिटेल वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही देखने को मिल जाती है। लेकिन जब जहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वहाँ पे तीनों में डिफरेंस समझ में आने लगेगा आपको। सबसे पहले तो देखो, अगर अगेंस्ट द सन मैंने यहाँ पे दो तीन पोजेज में मैंने फोटो को खींचा है, उसमें हमेशा ही यहाँ पे IQ ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। जहाँ पे डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर तरीके से IQ मेंटेन कर पाता है, वहाँ पे पोको और नथिंग दोनों ही स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे ह्यूमन फेस इन्वॉल्व होता है वहाँ पे पोको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर स्किन टोन लेकर के जाता है, जिसकी वजह से वो वाली फोटोज़ कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे नथिंग और IQ के अंदर मेन कॉम्पिटिशन बन जाता है फोटोज़ के अंदर, जहाँ पे ह्यूमन फेस इन्वॉल्व होता है। एंड मोर इवन हमने भाई देखा है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जूम इन कैपेबिलिटीज़ के ऑप्शंस आपको नथिंग में देखने को ना मिलते हैं, बाकी तो यहाँ पे IQ और पोको में केवल 1x और 2x का ही ऑप्शन देखने को मिलता है पोर्ट्रेट के मोड में। इवन गाइज हमने ऐसे ही डायरेक्ट सनलाइट में भी हमने यहाँ पे ना देखा है कि ज़्यादा रेडिश स्किन टोन यहाँ पे नथिंग रखता है, और जो IQ है ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्किन टोन रखने की कोशिश करता है। एंड इवन अगर आप नॉर्मल शॉट में देखेंगे तो दोनों ही IQ और नथिंग काफ़ी अच्छी फोटोज़ को निकालते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन फेस इन्वॉल्व होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे IQ के अंदर थोड़ी सी बेटर यहाँ पे इमेज क्वालिटी निकल के आती कंपैरेटिवली नथिंग से, इन टर्म्स ऑफ कलर मैनेजमेंट एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट। और मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आप यहाँ पे इंडोर के शॉट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। एंड इवन गाइज हमने जो है कभी कभी यहाँ पे ना कंसिस्टेंसी की कमी नथिंग में मुझे कई बार देखने को मिली है। कई बार वो ओवर एक्सपोज कर देता है, कई बार वो अंडर एक्सपोज करता है, कई बार आपके जो 2x और जो 3x और 4x पोर्ट्रेट है ना, उसमें भी यहाँ पे ये डिटेल कई बार मिस आउट जो करता है। मोर इवन यहाँ पे आपको कई बार थोड़ा सा डायनेमिक रेंज थोड़ा सा हिला हुआ नजर आएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नथिंग में है। अभी उसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है चीज़ों को, और ये अपडेट के बाद दी हुई फोटोज़ हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पे इंडोर के शॉट्स तो आपको मैंने बताई दिए, साथ ही में यहाँ पे नाइट में भी मैंने यहाँ पे फोटोज़ वगैरह को कैप्चर किया है। नॉइज़ वगैरह की बात करेंगे तो तीनों में कोई मतलब एज सच तो नॉइज़ तीनों की तीनों जिस प्राइस सेगमेंट में आते हैं उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ही ठाक है। आपको नाइट में भी काफ़ी डिसेंट सी फोटोज़ कैप्चर करते हुए तीनों ही स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। एंड मोर इवन अगर हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैं बात क्या करता हूँ दिखाता हूँ, तो ज़रा देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग बैक वाले कैमरा से कैसे निकल के आती है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग इन स्मार्टफोन्स में। एक चीज़ आपको बता दूं, नथिंग यहाँ पे 4K में 60 FPS पे नहीं केवल 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। वहीं पे पोको और IQ यहाँ पे 4K 60 FPS में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आता है। बहुत ज़्यादा सनी नहीं है, अभी एकदम यहाँ पे डॉन का समय है। बेसिकली यहाँ पे अभी सूरज देव उगे हैं, बस मॉर्निंग का समय हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी आती, थोड़ा सा वॉक भी करके हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ना आपको यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि पोर्ट्रेट वीडियो वो आपको IQ और इसमें पोको में देखने को मिलता है। नथिंग में मुझे वो ऑप्शन नहीं देखने को मिला, और बाकी उसमें हालांकि वो 4K नहीं है, वो केवल 1080p में ही वो ऑप्शन आता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चल के दिखाएंगे आपको तेजी से कि इसमें कैसी आती है क्वालिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन वगैरह तो सही है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ ही चलना, ज़रा हल्का हल्का तेज़ी से ना चलो, जितना पीछे से तेज़ी से चल पाओ तो कुछ ऐसा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। बताइएगा कमेंट करके किसकी ऑडियो किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है, बताइएगा ज़रूर। साथ ही साथ में कई अगर हम फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो फ्रंट सेल्फी कैमरा में तीनों ही काफ़ी अच्छी फोटोज़ को कैप्चर जो करते हैं, जहाँ पे ना नथिंग और IQ में ही कंपटीशन यह रहता है। पोको भी अच्छी जो है फोटोज़ को कैप्चर करता है फ्रंट सेल्फी कैमरा में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो स्किन टोन है ना, यहाँ पे वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मुझे कहीं कहीं पे यहाँ पे IQ की स्किन टोन पसंद आ रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कहीं कहीं पे यहाँ पे नथिंग की भी आ रही थी। और फ्रंट सेल्फी में मैं अगर बता दूँ तो भाई IQ के अंदर 4K का ऑप्शन देखने को मिलता है। नथिंग फ़ोन 3A और यहाँ पोको X7 प्रो के अंदर आपको कोई भी फ्रंट में 4K का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, तो देखिए फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो की क्वालिटी कैसी निकल के आ रही है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नथिंग फ़ोन 3A के साथ में कंपैरिजन इनका। फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर आपको देखने को मिलता है कि नथिंग भी यहाँ पे 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, पर वो 60 FPS में करता है। पर पोको यहाँ पे 1080p
30 FPS में रिकॉर्ड करता है। जी हाँ, iQOO यहाँ पे रिकॉर्ड करता है 4K में, 4K 30 FPS में। तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर रनिंग करके भी आपको मैं दिखा दूँ तो कुछ ऐसा आपको सीन देखने को मिल जाएगा। अभी आप डायनामिक रेंज वगैरह भी आप इससे चेकआउट कर सकते हैं, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दिस इज़ इट। बताइएगा किसी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर समझ में आई आपको। तो ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे काफ़ी ऑनेस्टी के साथ में मैंने जो चीज़ें जिसमें जैसी मिलती थी मैंने वो आपको मैंने यहाँ बताई। अब वो आपके ऊपर है, मेरे फोटो के साथ में ही आपको यहाँ ना बताया तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टूड हो चुका होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि आखिरकार इन तीनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो आप पोको को साइड में कर दो। किस लिए कर दो? पोको के फैंस मेरे से भाई गुस्सा होंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो अपडेट के बाद में भाई 60 FPS की ही गेमिंग बची हुई है। हालांकि की कैपेबिलिटीज़ 90 FPS की हैं, पर क्योंकि 60 FPS ही है तो पोको ज़्यादातर गेमर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित है, तो उसमें तो यहाँ पे ये पीछे हो ही जो जा रहा है। अब मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में अपडेट के थ्रू क्या पता ये लोग दे दोबारा से 90 FPS, पर अभी तो नहीं है। साथ ही में फोटोज़ में भी आपने देखा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर टोन की तरफ जाता है, ये चीज़ तो है ही है। बैटरी लाइफ में जो कि ठीक ठाक बैटरी लाइफ ये दे देता है। अगर आप बात करेंगे नथिंग फ़ोन 3A और iQOO में, तो देखो यहाँ पे बैटरी लाइफ क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो ज़्यादा बेटर आपको बैटरी लाइफ आपको iQOO में ही देखने को मिलेगी, और यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A में एक डिसेंट सी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। एंड इवन चार्जिंग स्पीड में भी आपको हल्का सा बेटर चार्जिंग स्पीड आपको iQOO में देखने को मिलेगी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको ऑब्वियसली बात है iQOO में ही देखने को मिलती है। अगर आप कैमरा की बात करेंगे तो देखो अगर आप यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है ना, तो नथिंग और iQOO एक दूसरे को बखूबी कंपीट करते हैं। लेकिन अगर आप 1x और 2x के पोर्ट्रेट शॉट की भी बात करेंगे और अगर नॉर्मल फोटोज की भी बात करेंगे तो उसमें मुझे हल्का सा एज जाता हुआ नजर आ रहा है iQOO की तरफ। बस यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा जूमिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आता है नथिंग, वो भी ठीक ठाक फोटोज कैप्चर करता है। और अभी भी अगर आपके दिमाग में डाउट है तो मुझे स्पेसिफिकली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और भाई, ये पूरी वीडियो ना टोटली अनबायस्ड है, इसीलिए थोड़ा सा लेट में आ रही है, बट आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोग इस पर भी प्यार बरसाओगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करोगे, ताकि अगर उनके दिमाग में कोई भी डाउट हो ना किसी स्मार्टफोन को लेकर के तो वो क्लियर हो जाए और फिर वो एक बेस्ट फ़ोन ले पाएँ जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से सूटेबल होगा, ठीक है। तो दिस वॉज इट। आप मुझे बताइएगा ये कंपैरिजन हमारा कैसा जो लगा। बहुत ही डिटेल में हमने ये कंपैरिजन बनाया था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो।